हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2018 दिसंबर का पेपर, जो कि है पेपर 2 फिलोसॉफी। कई दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप हिंदी में भी डिस्कस कीजिए, इसलिए आप लोगों के लिए मेरा ये एक छोटी सी कोशिश है। इस क्लास के पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास हो चुकी है, लेकिन वो सब बंगाली में डिस्कस किया है। आप चाहो तो इन क्लासेस की जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ओके, चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। उसके पहले पेपर 1 का क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन इज, बाय व्हाट सेंस ऑर्गन डू वी परसीव एक्सटर्नल सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू नोयाइक। नोयाइक के अकॉर्डिंग किस इंद्रियों के द्वारा हम एक्सटर्नल सब्सटेंस को परसीव कर सकते हैं? ऑप्शंस आर विजुअल, ऑडिटरी, टेक्चुअल और गैस्टरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। विजुअल एंड टेक्चुअल, यानी कि चाक्षुष एंड स्पर्श, इन्हीं दो इंद्रियों के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल सब्सटेंस को परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, Which type of हेताभास is committed by the following अनुमान? हेताभास कौन सा है? Sacrifice और यज्ञ is not the cause of heaven or स्वर्ग because it is an action or क्रियत्वात्। यानी कि sacrifice और यज्ञ स्वर्ग लाभ का कारण नहीं है, because it is an action और क्रिया, ये एक क्रिया है, इसीलिए यज्ञ स्वर्ग लाभ का कारण नहीं है। ये कौन सा हेताभास होगा? ऑप्शंस आर स्वव्यभिचार, असिद्धो, निरुद्धो और बाधितो। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, बाधितो हेताभास। राइट आंसर विल बी बाधितो हेताभास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नोयाइकास, द रिलेशन बिटवीन अ पॉट एंड इट्स कलर कैन बी परसीव्ड बाय। पॉट एंड इट्स कलर, इसका जो रिलेशन को हम लोग कैसे परसीव कर सकते हैं? यहाँ पर नोटिस कीजिए कि रिलेशन के बारे में पूछा गया है, तो रिलेशन को हम लोग कैसे परसीव कर सकते हैं? ऑप्शंस है समवेत समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष और विशेषणता सन्निकर्ष। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, विशेषणता सन्निकर्ष। क्योंकि यहाँ पर हो सकता था कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, लेकिन यहाँ पर पॉट एंड इट्स कलर का जो रिलेशन ये पूछा गया है, इसीलिए ये होगा विशेषणता सन्निकर्ष। क्योंकि पॉट एंड इट्स कलर यानी कि द्रव्य एंड इसका जो गुण यानी कि कलर, तो इसका जो रिलेशन उसे कहा जाता है समवाय, समवाय संबंध या समवाय रिलेशन। एंड समवाय रिलेशन को जब हम लोग परसीव करते हैं उसको कहा जाता है विशेषणता सन्निकर्ष। अर्थात समवाय संबंध को हम लोग विशेषणता सन्निकर्ष के द्वारा जान सकते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी व्हिच टाइप ऑफ प्रत्यक्ष इज कॉल्ड अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष क्या है और किस प्रत्यक्ष को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है? 4 ऑप्शंस गिवन है, जो कि है अनुव्यवसाय, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि इसमें भी सेंसेस का यूज़ होता है, 5 सेंसेस यूज़ होता है, लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में ये अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय इंद्रिय का अतिरिक्त होता है, जो कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष से पहले होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल दूर में कुछ है, लेकिन लग रहा है कि दूर में कुछ है, लेकिन वो क्या है ये मुझे पता नहीं है, ये होगा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। लेकिन उसके बाद जब अच्छे से पता चलेगा, जब परसीव करेंगे, उसका एक नाम, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जब हमें पता चलेगा, वो होगा सविकल्पक प्रत्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ वाक्यार्थ बोध। वाक्यार्थ बोध का कंडीशन नहीं है, कौन सा? नॉट पूछा गया है। ऑप्शंस आसक्ति, योग्यता, वाक्यशेष और तात्पर्य। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वाक्यशेष। वाक्यार्थ बोध का कंडीशन कौन कौन सा है? देयर आर 4 कंडीशंस
ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो किसी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए 4 कंडीशंस फुलफिल करना होता है। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज आकांक्षा, देन योग्यता, उसके बाद है सन्निधि और आसक्ति, एंड लास्ट में होगा तात्पर्य। इसी 4 को कहा जाता है कंडीशंस ऑफ वाक्यार्थ बोध। लेकिन वाक्य शेष इसका कंडीशन नहीं है। वाक्य शेष शब्द ज्ञान प्राप्त करने की एक उपाय या फिर वे कह सकते हो। ways to learn the meaning of word, there are 8 ways। 8 ways है जिसके द्वारा हम किसी शब्द का मीनिंग जान सकते हैं। तो 8 ways क्या क्या है? व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, वृद्ध व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति और विवरण, एंड सिद्ध पद का सान्निध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason related in the context of चारवाक दर्शन। Assertion, consciousness is a byproduct of the 4 bhutas only, and these are Prithvi, Aap, Tejas, and Vayu. Reason is there is nothing over and above the 4 bhutas। यानी कि ये जो 4 bhutas हैं, 4 elements, पृथ्वी, आप यानी कि वाटर, तेज यानी कि फायर, एंड वायु यानी कि एयर, तो इसी 4 एलिमेंट्स का बाई प्रोडक्ट है क्या? कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। इस 4 भूतस का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशन है, कॉजल रिलेशन यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि कॉन्शसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द 4 भूतस, क्योंकि देयर इज नथिंग ओवर एंड अबव द 4 भूतस। 4 भूतस का अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसीलिए कॉन्शसनेस भी इसी 4 भूतस का बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर एक मैचिंग दिया गया है, ख्यातिवाद एंड उसका जो प्रोपाउंडर या फिर सपोर्टर उसके बारे में। कुमारिल, कुमारिल होगा विपरीत ख्याति, देन नागार्जुन असत ख्याति, प्रभाकर अख्याति, एंड मध्व अभिनव अन्यथा ख्याति। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गॉड इज द ऑथर ऑफ द वेदास अकॉर्डिंग टू। किस फिलोसॉफिकल स्कूल ने कहा है कि गॉड वेद का ऑथर है, यानी कि ईश्वर ने वेद को लिखा है? ऑप्शंस आर द पूर्व मीमांसा, द न्याय, द सांख्य या फिर द वैशेषिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द न्याय। न्याय दर्शन के अनुसार गॉड इज द ऑथर ऑफ वेद। न्यायिक ने कहा है कि वेद ईश्वर ने रचना किया है, इसीलिए वेद को पौरुषीय कहा जाता है। लेकिन जब जिस स्कूल ने कहा है कि वेद को कोई भी रचना नहीं किया है, यानी कि वेद इज ऑथरलेस, देन उसको कहा जाता है कि वेदस आर अपौरुषीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पॉइंट ऑन व्हिच द पूर्व मीमांसा एंड द उत्तर मीमांसा एग्री इज। दोनों ने ही एग्री करता है किस पॉइंट को? ऑप्शंस, द सेल्फ इज पैसिव, वेदस आर द फाउंडेशंस ऑफ द नॉलेज, वेदस आर पौरुषीय, जगत इज एन अपीयरेंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेदास आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। पूर्व मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा, दोनों ने ही वेदास को सभी ज्ञान या फिर सभी नॉलेज का फाउंडेशन माना है, और उन्होंने वेद को ही बेस करके अपना जो फिलॉसफी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। चारवाक एंड मध्व, ईश्वर कृष्ण एंड चारवाक, चारवाक एंड शंकर, मध्व एंड उदयन। गॉड का एग्जिस्टेंस किसने एक्सेप्ट किया है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मध्व एंड उदयन। इस क्वेश्चन का आंसर एलिमिनेशन मेथड से ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चारवाक है, चारवाक एथिस्ट थे, इसलिए उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए चारवाक जहाँ पर है इस ऑप्शन नहीं होगा। तीनों में ही चारवाक दिया गया है, इसलिए तीनों ऑप्शन ही नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लासिकल सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फिलॉसफी ऑफ परसेप्चुअल डायनामिज्म,
philosophy of pluralistic materialism only, philosophy of purush prakriti vivek gyan, philosophy of monastic theism. Right answer is philosophy of पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान, क्योंकि सांख्या फिलोसॉफी में कहा गया है कि फिलोसॉफी ऑफ पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान, यानी कि लिबरेशन या फिर मोक्ष कब होता है, जब हमें पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर भी एक मैचिंग है। ऑथर एंड देयर वर्क्स, इस बारे में मैचिंग दिया गया है। ऑथर एंड देयर बुक्स, फर्स्ट इज शंकर दृश्य विवेक, रामानुज वेदार्थ संग्रह, मध्व अनुभाष्य एंड वल्लभ भाष्य प्रकाश। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, there is a view that self is only an aggregate of mental states. Who holds this view? Self यानी कि सोल क्या है? एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट्स का एग्रीगेशन है। किसने कहा है? ऑप्शंस आर न्याय एंड सांख्य, अर्ली बुद्धिज्म एंड वेदांता, योगा एंड वैशेषिक, ओनली अर्ली बुद्धिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओनली अर्ली बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट ने सेल्फ को डिनाई किया है, यानी कि नो सेल्फ थियोरी या फिर नैरात्मवाद के बारे में कहा गया है बुद्धिज़्म में, जिसका मीनिंग है कि देयर इज़ नो परमानेंट सेल्फ और देयर इज़ नो इटर्नल सेल्फ, सेल्फ इज़ ओनली एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलीव इन गॉड? गॉड की एग्जिस्टेंस को किसने स्वीकार नहीं किया है? ऑप्शंस आर ईश्वर कृष्ण, कौनाद, धर्मकीर्ति और गौतम। राइट आंसर इज धर्मकीर्ति, ऑप्शन सी। ईश्वर कृष्ण सांख्य फिलोसोफर, तो वो एक थीस्ट थे। देन कौनाद वैशेषिक, वो भी ईश्वर को माना है। गौतम नैयायिक, इन्होंने भी ईश्वर को स्वीकार किया है। लेकिन धर्मकीर्ति विज्ञानवादी बुद्धिस्ट थे, एंड बुद्धिस्ट तो एथिस्ट थे, उन्होंने ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मार्क द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उपनिषद। उपनिषद में सेल्फ या फिर सोल का 3 स्टेजेस दिया गया है, वही स्टेजेस के बारे में पूछा गया है। प्रज्ञा, वैश्वानर, तेजस, तेजस वैश्वानर प्रज्ञा, वैश्वानर प्रज्ञा तेजस एंड तेजस प्रज्ञा वैश्वानर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है, 4 ऑप्शंस ही यहाँ पर गलत दिया गया है। इनमें से किसी भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। 4 stages of self are, first is Vaishyanor, then Tejas, then Progga and last one is Advayu। सो इसका जो सीक्वेंस होगा वो है वैश्वानर, तेजस, प्रोग्गा एंड अद्वायु, जो कि है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरीय। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो वैश्वानर, उसके बाद तेजस होगा, उसके बाद प्रोग्गा एंड देन अद्वायु। तो यहाँ पर किसी भी आंसर करेक्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब कोई और पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।